Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well and I first of all congratulate you all. आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आ चुके हैं जहाँ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। और मैं कह सकती हूँ कि एक स्टेप है जिससे आप अपनी ड्रीम तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जो क्लास 12th है जस्ट मेरा स्टेप टू रीच योर ड्रीम। सो एज यू नो कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th चैप्टर 1 एंड वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं फ्रॉम द बुक सुभाष देव, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव इंट्रोड्यूस द चैप्टर, ठीक है। उसके आपने मैंने आपको कंटेंट वगैरह बताए थे मैनेजमेंट का एंड उसके हमने फंक्शन डिस्कस करे थे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक एंड द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट एंड यू हैव टू आप मेरा यकीन मानो आप लोगों को बहुत इन्जॉयमेंट होगी बिकॉज इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू लर्न ऑल सच थिंग बिकॉज ये बिल्कुल ही हमारे रोज़मर्रा और लाइफ से जुड़ी हुई है, राइट। कुछ भी इसके अंदर थ्योरेटिकल आपको लग रहा है ना, बट इट्स नॉट लुकिंग सो मच थ्योरेटिकल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सो द मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एक जो भी हम जिसका भी मैनेजमेंट करने के बारे में सोचते हैं उसके लिए एक गोल होता है हमारे दिमाग में कि हमें ये अचीव करना है, राइट। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सेट अ बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट एग्जिस्टेंस दैट शुड बी द सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ द रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज द सेल्स बट द गोल ऑफ द स्कूल इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ठीक है। इन गोल को पूरा करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं कि हम लोग कैसे सामान को या अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें सो दैट जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है ना। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, विदाउट गोल हम लोग मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते, राइट। द नेक्स्ट और इसमें ये लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि वो हर एक इंसान के जो एफर्ट्स होते हैं उसको एक यूनाइट करने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई टू मूव इन अ डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। द सेकंड इज इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। येस इट इज़ इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्योंकि अगर आपका एक प्लान पूरा होता है, ठीक है, तो दूसरा प्लान शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज द सीरीज ऑफ द कॉन्टिन्यूस कंपोजिट विद द सेपरेट फंक्शन, ठीक है। लेकिन देखो पहले तो कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि लगातार ही चलता रहता है, ठीक है ना। आपने आज कोई गोल पूरा किया, कल दूसरा गोल बन जाएगा, उसको पूरा करने में आप लोग लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। जो हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे लास्ट वीडियो में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग and controlling. These functions are simultaneously performed by all the managers all the time. The time spent by the manager in different function however is different. Manager is at the top level spend more time in planning organizing than the managers at the lower level of the organization, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि दो मैनेजर्स कम ज़्यादा बिहेव कर सकते हैं बट ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कोई पर्सन ज़्यादा मैनेजमेंट के बारे में सोचता है, कोई पर्सन कम, लेकिन सोचता हर कोई है ना। हर एक पॉइंट के बाद हमें एक मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ता है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप, राइट। नेक्स्ट इज दैट इट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब ये हर जगह काम आता है, मतलब फ्रॉम द मैं कहूँ किचन से लेके फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ बिजनेस के अंदर। अगर ठीक है, जैसे कि अगर आपने मम्मी को रोटी बनाते हुए भी देखा होगा तो कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो तवा होता है ना उस पर वो कभी भी ऐसा नहीं रहता, हमें उस पर इतनी तेज़ या स्पीड से आपकी मम्मी रोटी बनाती है कि जैसी नेक्स्ट रोटी उतरती है तवे से जो नेक्स्ट रोटी होती है उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट होता है यहाँ से लेके फ्रॉम द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस। मैं अगर बात करूँ अडानी या फिर अंबानी के बिजनेस की, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट का ये काम होता है, ठीक है ना। मतलब एक इन्वेंट्री को ख़त्म होने से पहले ही दूसरी इन्वेंट्री का आ जाना, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं कि बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी टाइम गैप ना हो बिटवीन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन, ठीक है ना। एज एंड व्हेन द डिमांड क्रिएट प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल टू देम, राइट। तो ये ऑल परवेसिव होता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑल परवेसिव यूनिवर्सल है, एवरीथिंग, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी नीड मैनेजमेंट, ठीक है ना। और मैंने जैसे वो किचन का एग्जांपल दिया, उसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे ना तो भी वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्यूशन जाना है तो यू शुड आप वेकअप होते 15 मिनट पहले, क्योंकि आपको पता है 15 मिनट लगेंगे, फिर आपको 10 मिनट रास्ते में, तो ये सब मैनेजमेंट है कि अगर मैं 10 मिनट पहले निकलूँगा तो मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब इस मतलब हर एक मैं कहूँ हर एक एलिमेंट के अंदर मैनेजमेंट है, राइट। यस, सो नेक्स्ट इज अबाउट दी टेंजिबल। मैनेजमेंट जो है वो एक टेंजिबल फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स है, हमें दिखता नहीं, बस हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, राइट। द मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स दैट कांट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, ठीक है। हम उसे देख नहीं सकते पर उसका प्रेजेंस फेल्ट कर सकते हैं और इट्स इफेक्ट इट्स नोटिसेबल, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, आपने सोचा कि मुझे इतने नंबर लेकर आनी है,
ठीक है, और जितने नंबर सोचे उतने आपने अचीव कर लिया। अब नंबर को आप क्या मतलब उसको टेंजिबिलिटी तो नहीं है ना, आप महसूस कर सकते हो, उसकी हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हो, ठीक है, तो एक इंटेंजिबल फोर्स है, राइट। ठीक है, मैंने टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दिस इज ऑर्डरलाइंस इंस्टेड ऑफ क्योस। ठीक है, तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। टेंजिबल कुछ भी यहाँ पे पदार्थ रूप में मटेरियलिस्टिक नहीं होता, एवरीथिंग इज इंटेंजिबल, सिर्फ आप इसके अंदर महसूस महसूस कर सकते हो, फेल कर सकते हो दैट यस यू आर गेटिंग अ गुड नंबर और यू आर अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, तो इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज नथिंग इज देयर, मतलब टेंजिबिलिटी तो कुछ नहीं होती, इंटेंजिबल ही होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये इसके डेफिनेशन में लिखा होता है कि जहाँ पे 2 से 4 लोग काम करते हैं ना, दैट इज़ योर बिकम अ टीम वर्क एंड अ ग्रुप एक्टिविटी, एंड वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट नहीं करते, अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं साथ लेके चलेंगे, तो इस चीज़ के चांसेस है कि कुछ काम सेम हो जाए, फिर ओवरलैप हो जाए एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योस। ठीक है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये इसका कोट है मैनेजमेंट का, राइट। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद अ डिफरेंट नीड, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स को पूरा करना होता है, एंड दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट इन द कॉमन डायरेक्शन, तो यू हैव टू लर्न। ठीक है, आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए, और अंदर का आप खुद भी लिख सकते हो। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे एक टीम वर्क काम होता है। ठीक है, वहाँ पे आई की जगह वी यूज़ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, एक डायनेमिक फंक्शन है विच कैन बी चेंज विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होगा वैसे वैसे आपका मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है ना, एज अ डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि अडेप्ट करता है इट्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट बदलता है वैसे वैसे आपका मैनेजमेंट भी बदलता है, एंड यू हैव टू लुक विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क और प्रोसीजर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, मैकडी का द फास्ट फूड जायंट हैड मेजर चेंजेस इन द मेन्यू टू अवेलेबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट, इट ऑफर्स आलू टिक्की बर्गर। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, यूएसए में दे ऑलवेज मेकिंग नॉन वेज, बट बिकॉज इन इंडिया तो मोस्ट ऑफ द मार्केट जो मेजर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना, दे आर वेजिटेरियन। ठीक है ना, तो और उन्हें सबको कवर करना था, तो दे कम विद द आइडिया टू मेक अ आलू टिक्की बर्गर, राइट। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट होता है वो खुद को अपने आप में चेंज करता रहता है, सो दैट जो हमारा फ्यूचर मार्केट हम उसे टैकल कर सके ईजिली। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, येस, मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, एंड दिस पॉइंट एट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार क्या होता है, सिर्फ ये एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं, कई बार केस स्टडी की फॉर्म में, कई बार सिंपल में, कई स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, और यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 3 पॉइंट्स वेरी क्लियरली। ठीक है ना, तो इसमें बोला है कि उसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ द वर्क करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क की यही शुरुआत होती है। इनिशियल फेज मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ काम को समझना है, काम को करना है, राइट, बट फिर लेटर हमें पता चलता है कि हमें पीपल को भी मैनेज करना है, ऑपरेशंस को भी। तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क इन अ फैक्ट्री. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, customers need to satisfy. In a hospital, patient is treated. Management translate this work in terms of goal to be achieved and assign the means to achieve it. This is done in terms of the problem to be solved, decision to be made, and plans to be established, budget to prepared, and responsibility to be assigned, authority to be delegated. ठीक है, तो हमें काम को देखना होता है कि हम काम को किस तरह से प्रोसीजराइज करें या फिर उसको स्टैंडर्डाइज करें कि हम हमारा काम जो है वो जल्द से जल्द फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, हमें लोगों को समझाना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स और द पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट, डिस्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। तो हमें उनको भी देखना पड़ता है, इसके 2 डायमेंशन है बेसिकली, डीलिंग विद द एम्प्लॉयज एज अ इंडिविजुअल एंड डीलिंग द एम्प्लॉयज एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, एक बार कई बार हमें इंडिविजुअल को भी देखो, इंडिविजुअल के लिए तो उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें ग्रुप की बात करनी है तो उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उन्हें सुपरवाइज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, राइट। Every organization has some basic product or the service to provide in order to survive. तो यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग उनके प्रोडक्ट को बोल रहे हैं, उनकी सर्विसेज को बोल रहे हैं, एंड each this require a production process of transferring input material and technology into the output. एंड इसके अंदर भी एक मैनेजमेंट चाहिए होता है कि कैसे हम मैनेज करें कि हमारे ऑपरेशंस जो है ना वो बहुत ही स्मूथफुल हो जाएं, एंड वी आर एबल टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसके अंदर हमने फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। और आपको क्या करना है, आपका होमवर्क यही है कि इन्हें अच्छे से लर्न करना है, एंड एक डायरी लेनी है, उसके अंदर आपको नोट करना ओनली हेडिंग, राइट।
और इसकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आई ट्राई टू कवर द केस स्टडीज रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक दैट आई हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, कुछ नए कंसेप्ट के साथ और कुछ नई नॉलेज के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।